अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ईसोफेगस है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने कहा कि माउथ से फूड आ रही है, नेक्स्ट पास कर रही है। ठीक है, माउथ में हमने डिस्कस किया टीथ वगैरह, टंग को। ठीक है, अब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि माउथ में जो टंग होती है वो पुश कर देती है फूड को नेक्स्ट। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या चीज़ है? ईसोफेगस है। ठीक है, एसोफेगस। अब एसोफेगस में जब फूड पुश कर जाती है तो ईसोफेगस का पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ईसोफेगस क्या है? एक ऐसी लार्ज ट्यूब है, ठीक है, जो कि क्या करती है, कैरी करती है फूड को। कहाँ से? माउथ से कैरी करती है। ठीक है, और उसे आगे पुश कर देती है स्टमक के अंदर। ठीक है, ईसोफेगस क्या करेगी? लार्ज ट्यूब है जो कि माउथ से फूड को कैरी करेगी और आगे पुश कहाँ करेगी? स्टमक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्या है कि ईसोफेगस के अंदर फूड कैसे पास करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्यूब है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर क्या होती है? मस्कुलर वेव लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, वेव लाइक ये वाली मूवमेंट होती है। ठीक है, और उसकी हेल्प से, वेव लाइक मूवमेंट की हेल्प से जो फूड है वो पुश करती है। अब उस वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है, उस वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब फूड उसको लार्ज ट्यूब से आगे पास कर जाती है स्टमक के अंदर। ठीक है, अच्छा, the chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. The esophagus is a large tube that carries the food from the mouth to the stomach. The esophagus use wave-like muscular movement to push the food to the stomach. These wave-like movements are called peristaltic movements and the process is called peristalsis. ठीक है, ये मैं जैसे कि पहले डिस्कस कर चुकी हूँ उसके बारे में, तो ये उसकी मैंने रीडिंग की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टमक। ठीक है, हमने ऊपर जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था कि माउथ से फूड ने पास किया इसोफिगस में और अब कहाँ पास करेगी? स्टमक के अंदर। ठीक है, ये वो पार्ट्स हैं बॉडी के जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेशन में। ठीक है, और इस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, स्टमक का सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ बताई हुई, इसकी शेप बताई हुई है। ठीक है, आप इसको सब हेडिंग्स इसके अंदर बना सकते हैं। शेप बताई हुई है, तो शेप इसकी क्या है? जे शेप्ड है। ठीक है, मस्कुलर बैग है। ठीक है, जे शेप्ड का क्या है? मस्कुलर बैग है। अब इसका क्या फंक्शन है कि इसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्टमक हवा क्या कर रहा होता है? उसकी मूवमेंट हो रही होती है, और जब उसकी मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है। अब वो जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो रहा है उसका फंक्शन क्या है? उसका ये फंक्शन होता है कि आप यहाँ पे जो है हेडिंग दे सकते हैं फंक्शन। ठीक है, स्टमक का फंक्शन की हेडिंग दे सकते हैं कि उसका क्या है? डाइजेस्टिव जूस क्या करता है कि जो भी आपने फूड ली थी उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स थी, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करवाना है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करवाना है। जैसे कि हमने पहले माउथ को बताया था कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही है, जबकि यहाँ पे स्टमक में किसकी डाइजेशन हो रही है? प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि फूड वहाँ पे आप बता सकते हैं कि टाइमिंग कितनी है। ठीक है, फूड कितने टाइम के लिए जो है स्टमक में स्टे करता है? तो वो 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटों के लिए स्टमक के अंदर फूड रहती है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन बता दी गई है डाइजेस्टिव जूस की, कि डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है वो बना हुआ किस चीज़ का है? उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, जो एसिड बना होता है, अब उस एसिड का क्या काम होता है कि जो भी आपके फूड के अंदर वगैरह जम्स वगैरह हैं उन सारों को क्या कर देना है? किल कर देना है। ठीक है, उस फूड को प्यूरिफाई कर देना है। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है, उसके अंदर से जम्स को किल कर देना है। तो उसका यही उसका फंक्शन होता है। उसके बाद वही डाइजेशन उन्होंने फंक्शन बताई हुई है कि उस डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन्स को करना होता है। ठीक है, इसी को मैं समराइज कर रही हूँ स्टमक को। ठीक है, आई एम गोइंग टू समराइज स्टमक। फर्स्ट हमारे पास क्या हमने कहा कि जे शेप्ड का है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड हमने कहा कि उसका क्या फंक्शन है कि जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किसकी डाइजेशन करवानी है? प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है। ठीक है,
और ये प्रोटीन कहाँ पे होती है, जैसे कि आपको पता है कि मीट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, एग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, ऐसे हमारी फूड्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने बता दिया कि टाइम, कितने टाइम के लिए फूड जो है हमारे स्टमक के अंदर रहती है, तो वो कितने रहती है आवर्स के लिए हमारे पास, 4 आवर्स के लिए रहती है हमारे पास। ठीक है, 4 आवर्स के लिए हमारे पास क्या रहती है, फूड जो है स्टमक के अंदर स्टे करती है, 4 आवर्स के लिए स्पेंड करती है टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने कहा है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस हमारे अंदर जो बॉडी के स्टमक है उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, इस एसिड ने क्या काम करना है, जो जम्स है हमारी बॉडी के, जो फूड आपके आ रही है उसके अंदर जितने भी जम्स हैं उनको क्या कर देना है, किल कर देना है, उसको प्यूरिफाई कर देना है। तो ये सारा क्या है, ये सारा उसका फंक्शन है स्टमक का है। ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डाइजेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने जब माउथ से इसोफेगस में गई, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, माउथ के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस किया, इसोफेगस के स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस किया, उसमें हमने एक टर्म पढ़ी पेरिस्टालसिस, देन हमने स्टमक में उसकी शेप वगैरह को डिस्कस किया, उसके फंक्शन को डिस्कस किया, डाइजेस्टिव जूस का। अभी जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे है कि सबसे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक लॉन्ग होती है और थिन क्वाइल ट्यूब होती है। ठीक है, क्वाइल ट्यूब होती है। इसका फंक्शन क्या है, फाइनल डाइजेशन, जो कि फाइनल डाइजेशन होती है फूड की। ठीक है, वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हमने डिस्कस किया था कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई है, स्टमक के अंदर हमने प्रोटीन्स की डाइजेशन पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फूड के अंदर जो भी होते हैं उन सब की क्या हो जाती है, फाइनल डाइजेशन हो जाती है। अब फाइनल डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो, ये 3 ऑर्गन्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं उसकी डाइजेशन करने में। ठीक है, फूड की डाइजेशन करने में ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, एक लिवर है, एक पेनक्रियाज है, और थर्ड जो है वो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब इनका डिस्कस करते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। फर्स्ट हमारे पास लिवर है। ठीक है, लिवर क्या करता है, वो बाइल सॉल्ट्स को सिक्रिएट करेगा। ठीक है, इस बाइल सॉल्ट ने क्या करना है, जो फैट्स हैं किसके अंदर, फूड के अंदर, उनको एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, उनकी एब्जॉर्प्शन कर लेनी है फैट्स की, ये लिवर फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड और थर्ड जो है पेनक्रियाज और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, दोनों जूस को सिक्रीट करते हैं। उस जूस ने क्या करना होता है, डाइजेशन करवानी होती है फूड की। ठीक है, अगर कोई रिमेनिंग डाइजेशन या कोई भी डाइजेशन बच जाती है जिसकी नहीं हो सकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो फिर क्या करते हैं, पेनक्रियाज और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये उसकी डाइजेशन करवाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई। ठीक है, अब विलाई क्या होते हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होती है, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किए हैं, इस तरह के क्या होते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो विलाई होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो भी डाइजेशन में जो है कि वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हो जाती है, जब डाइजेस्ट हो जाती है, यहाँ से वो कहाँ पास कर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड से फिर वो सारी जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके ऑर्गन्स कौन से हेल्प कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म विलाई। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, आप बुक के ऊपर देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखें लॉन्ग सी ट्यूब है और कॉइल्ड हुई है। ठीक है, ये कॉइल्ड हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करने के बाद कहाँ पास कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब हमने कहा कि फाइनल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसी फूड का ऐसा पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सका, अनडाइजेस्टिव रहा है, वो पास कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसको जो है वहाँ पे पास कर जाएगा। अब उस फूड के अंदर क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है वाटर की, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो कंटेन करता है। तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अब वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन उसके जो उसके अंदर फूड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, उसको वहाँ से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो अनडाइजेस्टिव पार्ट है, ठीक है, जो कि आया है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो कौन सी फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। उस सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फीसेस, ठीक है। और वो फीसेस जो है हमारे लास्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है फीसेस, और फिर वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है एनएस के अंदर, और वहाँ से वो पास आउट कर जाता है, ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल। तो ये सारा फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गई, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से ये देखिए रेक्टम में आई। ये रेक्टम लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और देन यहाँ पे कहाँ पास कर गई है, एनएस के अंदर पास कर गई है। तो ये सारा इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम था। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, हमने माउथ को डिस्कस किया, फिर हमने इसोफिगस को डिस्कस किया, फिर हमने स्टमक को डिस्कस किया, फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस किया, और फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा एक साइड ब्लॉक है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द लिवर, पैनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब बट दे आर द सपोर्टर्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये जो तीनों हैं, लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये हमारे पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव ट्यूब के, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, बट ये सपोर्ट कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कि वो फूड की डाइजेशन करवा सके, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉ हुए हैं, ये लिवर, पैनक्रियाज, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर, ये तीनों यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, साइड पे डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, लिवर का हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि लिवर क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करता है जो कि डाइजेस्ट करवाते हैं फैट्स को, ठीक है। और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये देखिए ये लिवर के अंदर है गॉल ब्लैडर, तो ये उसके साथ है, तो क्या करता है वहाँ पे बाइल को जो है वहाँ पे स्टोर करके रखता है, और कहाँ पे फिर उसको रिलीज़ कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और लास्ट पे जो पैनक्रियाज है वो भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पैनक्रियाज का भी क्या फंक्शन होता है कि वो जूस को सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस को, जो क्या करवाता है, जो फाइनल डाइजेशन करवा देता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें लास्ट हम लोग देखते हैं टिडबिट को, ठीक है। इसमें क्या है, समटाइम्स पेरिस्टालसिस वर्क इन अ रिवर्स एंड पुशेस द फूड इन द स्टमक अप एंड आउट थ्रू माउथ। दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ द पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग and it mostly happens when the food is unsuitable in some way, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पेरिस्टालसिस का एक ऑपोजिट भी होता है कि हमारे यहाँ पे फूड क्या होती है कि माउथ से इसोफिगस में और स्टमक में आई है। सम टाइम्स क्या होता है कि वो फूड हमारे लिए सूटेबल नहीं होती, हमें सूट नहीं कर रही होती, तो वहाँ से वो स्टमक से दोबारा पुश होती है और इसोफिगस में आती है और वॉमिट इसमें माउथ में आती है। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। और रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या था कि यहाँ पे माउथ से इसोफिगस और स्टमक में पास हो रही है फूड, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट थी यहाँ, ठीक है, मस्कुलर वेव लाइक मूवमेंट थी जिसको हम पेरिस्टालसिस बोल रहे थे। अगर वही फूड स्टमक से दोबारा ट्यूब में और ट्यूब से दोबारा माउथ में आती है तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, उसका रिवर्स बोलते हैं पेरिस्टालसिस का, ठीक है। उसके ऑपोजिट में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।